नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। कैसे हैं आप सभी? और मैं हूं डॉक्टर दिलीप, हाजिर हूं आपके सामने लेकर जुलाई का मासिक फल, राशिफल। क्या होगा जुलाई के महीने में, क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लाइफ के किस क्षेत्र में कोई क्या परिवर्तन आएंगे, किन बातों का ध्यान रखना है, सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो आपकी राशि मीन है और या आपका लग्न मीन है, दोनों के लिए ये प्रभावी है, क्योंकि मन चंद्रमा को मन से देखते हैं और लग्न को माना जाता है बुद्धि। तो बुद्धि से क्या, तो चीज़ें अक्सर मैच करती हैं, इसलिए दोनों से ही देखना चाहिए। दोनों के लिए ये बिल्कुल 100% प्रभावी है। अगर हम देखें तो इस तरह की आपकी जो है कुंडली दिखती है। पहले ही भाव में मंगल बैठे हुए हैं, शुक्र जो है वो तृतीय भाव में है, चतुर्थ भाव में राहु बुध और सूर्य हैं। सूर्य यहाँ पर 15 जुलाई तक रहेंगे, उसके बाद वो पंचम भाव में आ जाएंगे। गुरु और केतु जो हैं वो दसम भाव में हैं और शनि 11वें भाव में है। इनमें से शनि जो है वक्री हैं, गुरु वक्री हैं, राहु केतु हमेशा ही वक्री रहते हैं। बुध भी जो है वो वक्री रहेंगे 12 तारीख तक, करीब 12 तारीख को फिर डायरेक्ट हो जाएंगे, लगभग वक्री रहेंगे। और शुक्र वक्री नहीं है। तो अगर हम पूरे चार्ट को देखते हैं और कहें तो कैरियर के लिए अच्छा है। अगर आप किसी सर्विस में हैं, पैसे के लिए, धन की आमदनी के लिए अच्छा है, और सक्सेस के लिए अच्छा है। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अच्छा है। मतलब अगर आप जीवन के कई एस्पेक्ट हैं, उनमें से अगर प्रोफेशन को देखें उसके लिए अच्छा है, स्टडी के देखें उसके लिए अच्छा है। कहाँ पर क्या कमी है? कमी इस बार है मन की शांति, माता से रिलेशन, और कोई ना कोई सोच का बना रहना, किसी अचानक खर्चे का आना। तो ये ओवरऑल तस्वीर है। क्यों है, कैसे है, वो हम सब बात करेंगे। आपकी तरक्की हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको जॉब मिल सकती है, आपका बॉस भी काफ़ी हद तक आपकी बात मानेगा। कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, पर माता के साथ इमोशनल जो व्यक्ति का अंदर का जो जीवन होता है, उसके लिए थोड़ा सा ये जो महीना है थोड़ा सा टफ है। क्यों है वो अभी हम बात करते हैं। आपका मीन लग्न है। मीन लग्न के जो सबसे अच्छे जो ग्रह हैं वो हैं चंद्रमा, मंगल और गुरु को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो लग्न के स्वामी हैं। मीन लग्न के लिए जो ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं उनमें से हैं शुक्र, बुध इसलिए कि बुध 2 केंद्रों के मालिक हैं। देखिए, पहला भाव, चौथा, 7वां, 10वां ये केंद्र होता है। बुध यहाँ पर 2 केंद्रों के मालिक हैं, तो केंद्राधिपति दोष का थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट आएगा। इसके साथ साथ 7वां भाव मारक भी है और वो यहाँ पर बाधकेश भी हैं। तो बुध बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। हालांकि वो अपनी राशि में बैठे हैं और यहाँ पर भद्र नाम का महापुरुष योग बना भी रहे हैं। तो जितनी भी अच्छी कंडीशन में वो हो सकते हैं वो यहाँ पर हैं, पर फिर भी वो इस राशि के लिए कारक नहीं है। और वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो कि मन का कारक है, जो कि माता का कारक है, जो कि मातृभूमि का कारक है, जो कि एंडिंग्स का कारक है, जब चीज़ें एंडिंग्स होती हैं। इसी में राहु भी हैं, वो बुध के दोस्त हैं, कोई शक की बात नहीं, बुध के दोस्त हैं, पर सूर्य भी हैं। तो पर तीनों ही ग्रह ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं आपकी राशि के लिए। तो मन का जो क्षेत्र है, पारिवारिक जीवन का जो क्षेत्र है, तो अपने रिश्तों को बचा के रखें। अपनी पत्नी से, अपनी माता से, अपने दोस्तों से बड़ी समझदारी से, बड़े प्यार से काम लें इस महीने, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, शुक्र जो है वो तृतीय भाव में, तृतीय का ही स्वामी है और अपनी ही राशि में बैठा है। तो पराक्रम आप करेंगे, काफ़ी अपनी तरफ से मेहनत बहुत करेंगे। आपकी जो वाणी रहेगी वो काफ़ी क्रिएटिव रहेगी, और जितना आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, जितना आप ट्राई करेंगे, उतना आपका भाग्य भी साथ देगा। स्त्रियों से, लड़कियों से, आपकी फीमेल फ्रेंड हैं, आपकी सहेलियां, वो आपके भाग्य को बढ़ा सकती हैं, उनसे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर बैठकर शुक्र सीधे भाग्य भाव को देख रहे हैं। अब चंद्रमा पहले दिन यहाँ पर रहेंगे, तो ये अच्छी बात है कि महीने के पहले दिन चंद्रमा जो है भाग्य भाव में है। चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं। अगर कुंडली में, जन्म की कुंडली में चंद्रमा, मंगल और गुरु की स्थिति अच्छी होती है, तो मीन राशि वाले जीवन के उत्तरार्ध में
बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो सकते हैं, उनके बच्चे बहुत हाई पोस्ट पे जाते हैं और जीवन में बहुत सारी तरक्की, शांति और ही फिलॉसफी, ज्ञान का अर्जन करते हैं। इन लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है फिलॉसफी में, मोक्ष में, और पैसा भी ये थोड़ा इजी वे से कमाते हैं। भाग्य भी इनका साथ देता है अगर ये ग्रह उनके अच्छे हैं तो, क्योंकि ये ग्रह उनके लिए बहुत ही लकी होते हैं। अब कुंडली के साथ साथ थोड़े थोड़े जो ज्योतिष के हल्के से सीक्रेट्स हैं वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा, ताकि इस प्रोग्राम में कुछ थोड़ा सा अलग नया आपको मिले। तो आपके लिए जो लकी नंबर है, जो भी मीन राशि वाले हैं, मीन लग्न वाले हैं, उनके लिए 1, 4 जो नंबर होता है, 1 और 4, इसके बाद 3 और 9, ये आपके लिए लकी नंबर है। कलर आप लें तो सफ़ेद, पीला, ऑरेंज, लाल, ये अच्छा कलर है आपके लिए। और ब्लू कलर जो है उससे बचना है, उससे बचना है। उसका कारण ये है कि ब्लू कलर जो है शनि महाराज से जुड़ा हुआ है। अगर शनि महाराज को देखते हैं, वो आपके 12वें भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो 11वां भाव एक त्रिशेडाय भाव है। 3, 6, 11 जो भाव होते हैं त्रिशेडाय भाव होते हैं। 12वां भाव न्यूट्रल है। तो 3, 6, 11 में से जो सबसे ऑब्स्टिकल वाला भाव है वो 11वां भाव ही है। हालांकि वो धन का भाव है, पर ऑब्स्टिकल देता है और राजयोगों को तोड़ने में सक्षम होता है। तो ब्लू कलर अगर आप पहनेंगे, नीला रंग अगर आप चाहते पहनेंगे, तो वो आपके लिए लकी नहीं कहा गया है शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों के साथ जो भी ग्रंथ हैं उनके जरिए। और उनकी बातें अक्सर हमेशा ही सत्य निकलती हैं, उसका कोई बेस होता है, वो उन्होंने ऐसे ही नहीं कही है। तो ब्लू कलर का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अगर इस कुंडली की और थोड़ी सी अगर हम बात बढ़ाएं, जो मैंने कहा कि कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है, धन के नए स्रोत खेल सकते हैं, आपको नई नौकरी मिल सकती है। जो लॉकडाउन के बाद जो आपका जो जीवन है उसमें कई तरह के मौके आ सकते हैं। कोई बात है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे होने के लिए, वो बातें हो सकती हैं अगर उसका संबंध आपकी आर्थिक समृद्धि से है, परिवार में या घर में किसी की उन्नति हो सकती है। वो मैंने क्यों कहा, उसका बेस है। देखिए, गुरु जो हैं वो दशम में आ चुके हैं। दशम का स्वामी दशम में अपने आप में अच्छा है। और आपके लिए गुरु का अगर जन्म कुंडली में है ना, किसी का गुरु में, तो ये बहुत महान राजयोगा कहा गया है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। और अगर ये कुंडली में है और इसको मंगल और चंद्रमा का साथ मिलता है, तो ये 3 ग्रह काफ़ी हैं आपको अर्श से फर्श तक। मतलब अगर ऐसा व्यक्ति कहीं गरीब घर में भी जन्म लेता है तो काफ़ी ऊपर चला जाता है, और किसी बीच के घर में जन्म लिया तो फिर ऐसे व्यक्ति बहुत बहुत ऊपर जा सकते हैं। बहुत अच्छे फिलोसोफर, जैसे कि जज बन जाएं किसी हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, अगर सही घर में जन्म लिया है तो। अगर नहीं भी लिया है तो भी वो एक सामान्य स्थिति तक अवश्य पहुंच जाएंगे, गारंटी है इस बात की। पर सारे ग्रह देखने होते हैं, क्योंकि एक ग्रह आपने कहावत भी सुनी होगी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो पूरी कुंडली का देखना होता है, पंचांग भी देखना होता है कि आप किस दिन पैदा हुए हैं। पंचांग जैसे अगर व्यक्ति अमावस्या को पैदा हो गया, अष्टमी को पैदा हुआ, या फिर भद्रा मतलब विष्ठीकरण को हुआ, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आपके देखिए दशम भाव में ही जो गुरु हैं वो अपनी ही राशि में बैठकर महान हंस नाम का राजयोग बना रहे हैं। केतु के साथ धर्म ध्वजा नाम का महान राजयोग बना हुआ है। तो जितना धर्म का पालन करेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप किसी कार्य को करने की कोशिश करेंगे, जितना आप थोड़ा दान पुण्य भी करते रहेंगे, उतना ये योग आपको साथ देगा। अभी ये करीब सितंबर तक यहीं रहने वाले हैं गुरु, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि दशम भाव के स्वामी दशम में आ रहे हैं। खास करके आपके लिए, क्योंकि गुरु आपके लिए जब दशम में आते हैं तो योग कारक हो जाते हैं। दशम में आते हैं तो योग कारक हो जाते हैं। यहाँ पर भी होते हैं लग्न में, पर जितना लग्न में नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पर है। हालांकि यहाँ पर उन्हें दिग्वाला मिलती है, पर फिर भी जो एक्सपीरियंस है, जो बहुत सारा जो वास्तव में वो है कि वो दशम में योग कारक होते हैं। इसके साथ साथ कैरियर के लिए क्यों अच्छा कहा मैंने, क्योंकि मंगल लग्न में है, मंगल पहले ही घर में बैठे हैं, मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य भी कहीं ना कहीं आपका साथ देगा। कहीं ना कहीं ऊपर के जो लोग हैं
आपके गुरु, आपके बड़े भाई, आपका कोई सुपीरियर, आपके कुछ बड़े दोस्त जिनके पास पावर है, जिनके पास शक्ति है, वो कहीं ना कहीं आपका फेवर कर जाएंगे, कहीं ना कहीं उनकी गाइडेंस आपके काम आएगी। आपके जो मेल फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आप लड़की हों या आप लड़के हों, आपके जो दोस्त हैं उनसे भी आपको फ़ायदा हो रहा है और फीमेल फ्रेंड से भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि शुक्र जो है वो तृतीय भाव में है। शुक्र की एक सबसे अच्छी स्थिति है कि वो अपने ही घर में बैठे हैं। क्यों कहा मैंने सबसे अच्छी स्थिति है? क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में तृतीय भाव और अष्टम भाव के मालिक हैं, तो बहुत ज़्यादा कारक तो नहीं है। अष्टम भाव बहुत अच्छा नहीं माना गया, 6, 8, 12 ये दुष्टाना भाव है और तृतीय भाव भी अष्टम से अष्टम है। तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, खास करके हाथ गला इस हिस्से का जो होता है, इसको थोड़ा शुक्र दिखाते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑफ कोर्स अगर जन्म कुंडली में कुछ इस तरह की संभावना है तभी, वरना तो ये तो ट्रांजिट है। मेन तो आपकी खुद की जन्म कुंडली है, वही होती है मेन। पर ट्रांजिट का ये है कि ट्रांजिट के थ्रू जन्म कुंडली रिजल्ट देती है। जैसे अगर आप पैदा हुए, आपके जो योग है कुंडली में, जो योग है वो रिजल्ट देगा जब दशा महादशा आएगी उस ग्रह की, और उसमें भी जब ट्रांजिट उसको फेवर करेंगे, जब ट्रांजिट उसको अलाउ करेंगे। तो ट्रांजिट जो है वो एक तरह का रास्ता खोलते हैं। आप ऐसे समझिए कि जन्म कुंडली से तो प्रकाश आ रहा है, किसी की में ज़्यादा, किसी की में कम और किसी के में बीच का। पर उस प्रकाश के सामने आप मान लीजिए कि इस तरह महादशा के ना डब्बे लगे हुए हैं या दीवारें हैं जो रोकती हैं। जब एक दीवार खुलेगी, स्पेशली गुरु की दीवार खुली, तो गुरु वाला प्रकाश अंदर आएगा। पर उसके बाद छोटे छोटे और खाने हैं, वो ट्रांजिट हैं, तो वो जो प्रकाश आ रहा है वो भी रुका रहेगा जब तक कि उसको गोचर अलाउ नहीं करता। पर अगर प्रकाश आ ही नहीं रहा है, अगर कुंडली में योग है ही नहीं, तो अब फिर दरवाजे कितने भी खोल दो आप, मतलब रात है तो फिर आप दरवाज़ा कितना भी खोल दो, तो उसमें इसीलिए जो हम बताते हैं ये, इसमें मेन बात होती है क्या करना है, क्या सावधानियां करनी है। बाकी जो भी बातें होती हैं वो जन्म कुंडली से ही देखी जाती हैं। गोचर से सिर्फ यही देखा जाता है कि हाँ भाई अब उसका समय आ चुका है, गोचर फेवर कर रहा है, तो ये चीज़ हो जाएगी। जिस तरह से ये महान राजयोग बना हुआ है, अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यही योग है और आपकी गुरु की दशा महादशा चल रही है और ट्रांजिट में तो गुरु फेवर कर ही रहे हैं, तो ये सब बातें आपके जीवन में होंगी, जैसे कि पदोन्नति हो जाना, जैसे कि घर खरीद लेना। इसके साथ साथ किसी कोर्ट वोट केस अगर आपका चल रहा है तो उसमें भी आपकी जीत हो सकती है। घर गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं, फेम का मिलना, किसी इनाम का मिलना, किसी प्रमोशन का होना, ये सब चीज़ें होंगी और ज़रूर होंगी अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ये चीज़ें हैं, तो मैच हो रही हैं तो। अब हमने बात की गुरु की और मंगल की कि भाई इस वजह से ना कैरियर में बहुत अच्छा चांस है, पैसा आने का चांस है। दूसरे भाव के स्वामी आपके लिए मंगल हैं और भाग्य भाव के स्वामी भी मंगल हैं, तो भाग्य से पैसा आएगा, वाणी से पैसा आएगा, आपके फैमिली के थ्रू आपको पैसा मिल सकता है, माता पिता के थ्रू, भाई बहन के थ्रू, या फिर ऐसे लोग जिन्हें आप फैमिली की तरह मानते हैं, आपके लिए वो लगभग फैमिली ही हैं। अगर आपके ऐसे दोस्त हैं तो उनके थ्रू भी आपको पैसा मिल सकता है। आपकी जो बोलने की अगर आपका कैरियर इस तरह का है कि आप उसमें बोलने का बहुत महत्व है, वाणी का बड़ा महत्व है, तब भी ये जो महीना है आपके लिए कमाल का है, गोल्डन है, सुनहरा है, जहाँ तक कि गोचर का सवाल है। अब रही कुंडली की स्थिति, वो तो आप ही देख सकते हैं। इसके साथ साथ गोचर में भी अष्टक वर्गा को देखना चाहिए। ये सब बातें अलाउ हैं, ये सब बातें काम करती हैं, पर इसके बाद अष्टक वर्गा भी देखा जाता है। अष्टक वर्गा का मतलब उसमें एक हर ग्रह को अंक मिलते हैं। जैसे गुरु यहाँ पर आए हुए हैं आपके दशम में, पर अष्टक वर्गा में अगर उसके अंक 3 से कम है तो गुरु कुछ खास नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो अच्छे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ खास नहीं कर पाएंगे। अगर 3 से ऊपर है, 4 अंक है, 5 अंक है या 3 है, तब भी कुछ ना कुछ, तब इसका कुछ आपको फ़ायदा होगा अगर महादशा भी सपोर्ट कर रही है तो इस तरह का हमारा है। गुरु की बात की हमने। अब इसके बाद अगर शनि की बात करें तो 11वें भाव के स्वामी 11वें ही भाव में बैठे हैं, तो अपनी जो उनकी सबसे अच्छी स्थिति हो सकती है उसमें है शनि इस बार। पर अभी बकरी हैं। पर यहाँ कमाल की बात यह है कि जब भी अकारक ग्रह बकरी होता है तो वो और फायदा करता है, वो कारक हो जाता है।
और जब कारक ग्रह वक्री होता है तो वो थोड़ा सा कम असर देता है। जैसे कि गुरु दशम भाव में राजयोग कारक हैं, बिल्कुल हैं, 100% हैं, पर वक्री हैं तो उतना असर नहीं देंगे। पर शनि आपके लिए बहुत अच्छे हैं, गुरु भी अच्छे हैं पर उनका थोड़ा सा असर कम हो जाएगा वक्री होने की वजह से। पर शनि का और बढ़ जाएगा। शनि आपको भर भर के देने की क्षमता में है, भर भर के देने की क्षमता में है, बशर्ते आपकी जन्म कुंडली में भी शनि की स्थिति अच्छी हो और शनि को यहाँ पर अष्टक वर्गा में अच्छे अंक मिले हों। शनि यहाँ से आपको हार्ड वर्क सिखाएंगे, हार्ड वर्क, मेहनत, रियलिटी को देखते हुए काम करना, और अचानक से कोई लाभ दिला सकते हैं। पूर्व पुण्य भाव को देख रहे हैं तो अचानक से कोई लाभ हो सकता है आपको। इसके साथ साथ शनि की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो अष्टम भाव पर अगर दृष्टि पड़ेगी 7, 8, 9, 10 तो अचानक से लाभ, ससुराल से लाभ, पत्नी से लाभ, पत्नी को लाभ या पति को लाभ, आपके जो पति हैं आपके, उनको लाभ हो सकता है, उनको किसी पदोन्नति उनकी हो सकती है, उनको पैसा वगैरह भी मिल सकता है, कहीं से उनको धन लाभ हो सकता है, उनकी लॉटरी भी लग सकती है, आपकी भी लग सकती है। इसके साथ साथ आपके जो सास ससुर हैं, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हों, उनसे, उनके थ्रू लाभ हो सकता है, उनकी सलाह आपके काम आ सकती है। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो ज़मीन के नीचे होती हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, इस तरह का आपका काम है तो आपको लाभ हो सकता है। अगर आप रिसर्च में हैं, आप सर्जन हैं, आपका कार्य एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, टैरो, इस तरह की योगा, प्राणायाम, समाधि, इस तरह का है जहाँ पर हम ऐसी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं जो हैं 100% हैं पर पूरी तरह हम उन्हें नहीं जानते। इसको बोल सकते हैं परा और अपरा के बीच की जो विद्याएं हैं, उनमें अगर आप हैं, उस फील्ड में अगर आप हैं, तब भी आपके लिए अच्छा है। आप अल्टरनेटिव मेडिसिन में हैं, आयुर्वेद में है, होम्योपैथी में है, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि यहाँ से जो तीसरे भाव को देख रहे हैं तो आलस्य में थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको आलस्य नहीं करना है, और एक्शन जो लेना है थोड़ा सोच समझ के लेना है, क्योंकि मंगल पर शनि की दृष्टि है। तो मंगल पर जब शनि की दृष्टि आती है तो व्यक्ति कई बार जल्दी एक्शन ले लेता है, कई बार बाद में, मतलब बिना सोच समझ के कभी एक्शन ले सकता है। तो इन गलतियों का थोड़ा ध्यान रखना है। मंगल अगर आपके लग्न में आ रहे हैं तो जीवन साथी पर डोमिनेट नहीं होना है, उस पर हावी नहीं होना है, उसको प्यार से समझना है, प्यार से समझाना है। क्योंकि मंगल लग्न में जन्म कुंडली में हो तब तो मांगलिक दोष बनता ही है, पर ट्रांजिट में भी आ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है या तो आप अपनी पत्नी पर या अपने पति पर हावी होने की कोशिश करेंगे, या आप अपने प्रेमी पर या आपकी प्रेमिका आप पर ही कहेगी हाँ भाई ऐसे करना है, ऐसे ही करना है, या फिर आप कर सकते हैं या फिर वो कर सकती हैं, या फिर दोनों में से कोई करेगा। तो जो भी करे, आप देख रहे हैं तो आप इसको संभाल लीजिएगा, बात को बढ़ने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर बात बढ़ती है और आपकी जन्म कुंडली में अच्छे योग नहीं है तो ये ट्रांजिट उस चीज़ को ट्रिगर कर सकता है। ट्रांजिट को आप समझ लीजिए, वो एक्टिवेट करता है किसी चीज़ को, अगर है पहले से तो वो उसके लिए रास्ता खोलता है। रोशनी पहले से होनी चाहिए, ये सिर्फ उस रोशनदान को खोलेगा ताकि वो रोशनी आपके अंदर आए, आपके जीवन में वो चीज़ आए। अगर है ही नहीं, अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं कि आपके अपने दोस्तों से, आपकी प्रेमी से, आपकी प्रेमिका से, आपकी पत्नी से काफ़ी अच्छा रिलेशन रहेगा, मतलब कि आपके ये इस चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर मंगल चाहे पहले भाव में आए या 7वें भाव में आए या कहीं पर भी आए, आपका थोड़ा बहुत खट्टी मिट्टी तकरार होने से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। पर अगर आपकी कुंडली में अगर है तो आपको ज़्यादा समझदारी रखने की ज़रूरत है। अब बात आती है क्या इसके ऊपर हम कोई रेमेडी कर सकते हैं? नहीं जी, आप नहीं कर सकते हैं। रेमेडी तो आपको इस तरह की रेमेडी जो होती है, जैसे पत्थर पहन लिया, जैम पहन लिया, इस तरह की जो रेमेडी है वो तो आपको कुंडली दिखाने के बाद ही करनी है। या फिर इस तरह की रेमेडी भी, जैसे कि मंगल के लिए बोलते हैं मीठा बहाना, चीज़ों को बहाना, या तो वो आपको कुंडली दिखाने के बाद ही करनी है, क्योंकि आपके जन्म की कुंडली में कैसे हैं। दूसरी तरह की रेमेडी आप कर सकते हैं, भगवान हनुमान की पूजा, संकट मोचन, सूर्यदेव को नमस्कार करना। हालांकि सूर्यदेव आपकी कुंडली में कारक नहीं है, छठे भाव के स्वामी हैं, पर फिर भी सूर्यदेव सभी ग्रहों के राजा हैं और सूर्यदेव का आपका साथ में होना बहुत ज़रूरी है। आपके जो लग्नेश हैं उसके मित्र हैं। सूर्य की पूजा करना, भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए बहुत
बहुत ऑस्पिशियस है, क्योंकि शिव चंद्रमा है और आपके जो कुंडली है उसके लिए मंगल चंद्रमा बहुत शुभ ग्रह हैं। इसके साथ केतु भी शुभ ग्रह हैं। अब ये बड़े कमाल की बात हो गई कि केतु कैसे, भाई केतु तो एक्चुअली में जो मीन राशि है वो गुरु की राशि तो है, और ऑफिशियली मीन राशि को सिर्फ गुरु का ही अधिकार प्राप्त है। पर अगर आप बहुत सारे ग्रंथ देखें, जैसे मानसागरी हो गया और जो सारे वो देखें, तो जिक्र मिलता है कि मीन पर केतु का भी अधिकार है। तो केतु एक तरह से आपके लग्न के स्वामी हो गए, और अगर वो अच्छी पोजीशन में हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं आपको। और मंगल की दशा और केतु की दिशा में अक्सर मीन राशि वाले उन्नति करते हैं, बशर्ते प्लेनेट अच्छा हो, अच्छे तारा में हो। वो जो 6 तारा है ना, उनमें से अच्छे तारा, 9 तारा हैं, माफ़ कीजिएगा, उनमें से अच्छे तारा में पड़ रहा हो और कुंडली में अच्छा हो। नॉर्मली जर्नल रूल केतु और मंगल की दशा आप लोगों की अच्छी जाती है। अगर किसी की चल रही है तो देखिएगा, पर ये टेस्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों को अगर आप देखेंगे तो उनमें से कईयों की जो है मंगल और केतु की दशा अच्छी मिलेगी, किसी किसी की खराब भी मिलेगी। कुंडली में अगर वो प्लेनेट अच्छा नहीं है, वीक है और अच्छा नहीं कर रहा है तब। और एक थोड़ी सी बात बता देते हैं, अगर चतुर्थ भाव में बुध, गुरु, चंद्रमा और मंगल हैं तो इनकी दशाएं भी बहुत अच्छी जाती हैं। चतुर्थ भाव में बुध तो भद्र योग बनाएंगे, तो उनकी एक अच्छी कंडीशन आ गई। गुरु का भी इसमें अच्छा है, गुरु का इसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से वो अपने ही भाव को देखेंगे। तो आप कह सकते हैं कि गुरु का चौथे और दसम भाव में आपके लिए बैठना बहुत शुभ है। चंद्रमा आपके पंचमेश हैं, और पंचमेश हैं पर वो इस भाव के कारक हैं, और यहाँ पर कोई कारक भावो नासा वाला कोई गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ सिर्फ वो आपका अच्छा करने वाले हैं, और आपको गाड़ी, बंगला, माता का सुख, और तो और जो स्त्रियां हैं दूसरी, वो भी आपका फेवर करेंगी माता की तरह। आपसे ऊपर की पोस्ट पर अगर कोई स्त्री है और आपकी मंगल इसमें है तो वो आपको फेवर करेगी, और आपको काफ़ी कुछ जीवन में मिलेगा। तो ये हमने बात की इस महीने की क्या क्या हो सकता है। थोड़ा राहु की, इन ग्रहों की भी बात कर लेते हैं। हमने मंगल की बात की, गुरु की बात की, शनि की बात की। अब जैसे सूर्य की बात करें तो सूर्य जो चौथे में आ रहे हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, तो बहुत अच्छा नहीं है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु को दिखाता है, और माता के भाव में तो माता को तकलीफ हो सकती है। इसके साथ साथ घर में अगर कोई बात होती, आसपास के लोगों से सावधान रहना है, अपने से नीचे के जो लोग हैं उनसे भी थोड़ा सा सावधान रहना है यहाँ पर, और इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि छठे घर का स्वामी अगर उसमें आता तो कभी कभार कोई आपकी कुछ चोरी मोरी कर सकता है, छोटी मोटी, या फिर आपको बदनाम करने की कोई ट्राई कर सकता है। पर यह सिर्फ तभी हो सकता है अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह के योग हो। बुध का यहाँ बैठना अपनी ही राशि में बहुत अच्छा है। राहु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अच्छे हैं। भद्र नाम का योग बना रहे हैं, महापुरुष योग बना रहे हैं। और ये जो 5 महापुरुष हैं योग हैं, उनमें से रोचक और भद्र, ये 2 महापुरुष योग हैं जो भंग कम होते हैं। ये सिर्फ भंग तभी होते हैं अगर इनके साथ में सूर्य और चंद्र बैठ जाएं। तो ये जो भद्र नाम का राज महापुरुष योग बना है, इसका रियल इफेक्ट 14 जुलाई के बाद आएगा, क्योंकि जब तक सूर्य उनके साथ में है वो उतना इफेक्ट नहीं देने देंगे। ये जो 5 महापुरुष है ना, वो एक देखिए, एक तो मंगल रोचक बनाते हैं, बुध भद्र बनाते हैं, गुरु हंस बनाते हैं, शनि शस महापुरुष योग बनाते हैं, और शुक्र मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाते हैं। तो इनके भंग होने के कुछ क्राइटेरिया हैं, उनमें से रोचक और भद्र, इनका क्राइटेरिया जो ज़्यादातर कॉमन है वो यही है कि अगर ये सूर्य और चंद्र के पास आ जाएं। दूसरों का एक और भी क्राइटेरिया है, वो इस वीडियो में समझाने में दिक्कत हो जाएगी, और अलग से ही उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। शुक्र की बात की हमने। शुक्र यहाँ आपको लाभ दिला रहे हैं यात्रा से, गुरुओं से, स्त्रियों से, और नॉलेज से, फिलोसॉफी से। जितना आप एक्शन करेंगे आपकी वाणी काफ़ी कलात्मक हो सकती है। अगर आप इस फील्ड में हैं, आर्ट के फील्ड में, कम्युनिकेशन में, बैडिंग के फील्ड में,
शादी वगैरह जो कराते हैं उस तरह का कुछ है। तो अब शुक्र सही हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो पहले वक्री थे। तो वक्री जब कोई ग्रह होता है तो थोड़ा सा अनयूजुअल हो जाता है, वक्रत्व तो मतलब सीधा नहीं है। फिलहाल भी गुरु वक्री हैं और शनि वक्री हैं। शनि का वक्री होना आपके लिए अच्छा है, गुरु का वक्री होना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर फिर भी दसम भाव में है तो राजयोग में है। अगर अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक गोचर का सवाल है। तो ये था मेरी तरफ से इस महीने का, जुलाई का मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए मासिक फल। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप फॉलो कर सकते हैं, आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपकी कोई सलाह है तो वो ज़रूर दीजिएगा। और मिलेंगे इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।